जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने आपने आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर जहर हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरी। क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल गए वो कन खजूरा। एक केस मेरे पास आया, मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी दा घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है, लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को देखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसी ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है? निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है, सांप। केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान पाक की यह आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ रहा हूं? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें। क्या फायदा होगा आपको?
वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। कहते जो काम ना हो रहा हो, परेशानी हो, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, बस हो जाता है। और क्या मिला किसको, किसने बताया? हाँ, बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थी। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए। और कौन बता रहा था इधर से? हाँ, फिर मौजू रुख, मेरे दर्श का रुख बदल जाएगा, तुम भी ये बात ना करो। घर में चोरियां होती हों, कहते हैं चीजें गुम होती हों, पैसे गुम होते हों, जिन्नात चीजें उठाते हों, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हों, तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते, उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं। और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए ये वजीफा सांप के काटे, बिच्छू के काटे, भेड़ के काटे, किसी जहरीले जानवर के काटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें। चंद बार ऐसा करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। सांप के काटे, बिच्छू के काटे और किसी जहरीली चीज के काटे का लाजवाब इलाज है। जी, सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए। एक वहां एक सांप होता है, उसका नाम है तीर। ओहो, मैंने एक दफा देखा उसको, तीर की तरह से शुम करके निकलता है और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू। अपना वाक्य भी मुझे याद है, सुना दो, फिर आपका भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदा, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, 2 हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त हैं, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए। बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी, गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने, उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई और उसने कुछ सादा सा खाना पकाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है, एक ख्याल आया और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के उसके पांव लगे हुए थे और वो जा रहा। खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किसी डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी, क्या खौफ था? घर में खौफ था, अनजाना सा खौफ था, खौफ। और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। ये खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था,
یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے. سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا. رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں. صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی. کیا ہے یہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح. ایک کو وہم ہوا, دوسرے کو وہم ہوا, تیسرے کو وہم ہوا, چوتھے کو. آپ سارے وہمی بیٹھے ہیں میرے پاس, وہم کے مریض بیٹھے ہیں مجھ سمیت. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ جی. ڈیری فارم میں ہمارے زہریلے سانپ نکلتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اللہ والے. 3 ہماری جو ہے وہ گائے وہ سانپوں نے کاٹی اور وہ مر گئی. آج 3 سال ہو گئے جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے. سانپ نکلنا ختم, بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوئے تو وہ مر گئے, ان کو مار دیا گیا. ایک نگری تھی, وہاں بارش ہوئی. نگری میں بارش ہوئی تو سب نے پانی پیا, اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا. بادشاہ وزیر نے پانی نہ پیا. اب سارے بادشاہ وزیر کو پاگل کہیں, حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھے. اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں, رعایا کو پاگل کہیں. وہ سارے پاگل ہو گئے. پاگلوں کی بستی, وہ سارے پاگل ہو گئے. اور یہ دونوں پاگل نہ ہو گئے, تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے. آخرکار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور. انہوں نے کہا تو بھی پی, مجھے بھی پلا. ان جیسے سارے ہو جائیں. میں نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے کیا؟ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے. آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی سائنس کا بندہ ہے, سارے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے, 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے مرے ہیں, لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا, اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن, پریشانی, بے سکونی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے, سکون آتا ہے, بیماریاں ختم ہیں. اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں, زیورات اور پیسوں کی چوری. کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں, قرآن اور وحی کا کمال ہے. یاد رکھیے گا, ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے, میرے کملی والے کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے, یہ ساری زندگی رہے گا. ہم تو خطا کار ہیں, لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے. میں صحرا میں بیٹھا تھا, مارچ تھا, بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا, سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں, ادھر سے دھوپ آ رہی تھی, ادھر سے دھوپ. بیٹھا رہا. یہ میں نے پڑھا ہوا تھا. جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا, تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا. میں نے جو کھیس اٹھایا, اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا, اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا. نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا جو ہے وہ بھاگ گیا, پھر اس کو مار دیا. کس طاقت نے بچایا مجھے؟ اس آیت نے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے. اس کے فائدے تو سن لیے آپ نے. آج کوئی اور ہے جس کے پاس اس آیت کا کوئی فائدہ اور کمال ہو, تاثیر ہو؟ ہاں جی,
ایک خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا. یہ بات ہے. اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی چیز ملی ہو؟ ہاں ہاں. اچھا. ددری کے لیے الرجی کی ایک قسم ہے جس میں سرخ سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھ پڑھ کے اس پہ پھونکے ماری اور وہ ٹھیک ہو گئی. اور کوئی بتائے گا؟ ہماری نظر. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف، سب ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.